बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं नीतू कुमारी। हर रोज़ की तरह आज भी हम सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार और साथ ही जानेंगे मौसम का हाल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को सशक्त बना रहा है प्लास ब्रांड। जाड़े में सुकरो एवं उसके आवास की साफ सफाई को रखे विशेष ध्यान। निकाय गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड द्वारा झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से राज्य के 31 लाख ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को सखी मंडल के रूप में संगठित कर उन्हें कृषि, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधु उत्पादन एवं विभिन्न वनोपज संग्रहण इत्यादि आजीविका के विभिन्न स्रोतों से जोड़ा जा रहा है। साथ ही इन महिलाओं के उत्पादित एवं निर्मित सामग्रियों की बिक्री के लिए प्लास के नाम से एक ब्रांड बनाया गया है। इस प्लास ब्रांड के अंतर्गत सभी कार्य संग्रहण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, साथ ही मार्केटिंग इत्यादि का कार्य इन्हीं महिलाओं द्वारा किया जाता है। प्लास ब्रांड के अंतर्गत आटा, मड़ुआ, ब्राउन राइस, दाल, मसाले, शहद, चॉकलेट, साबुन इत्यादि और भी बहुत सारे उत्पाद उपलब्ध हैं। ठंड के मौसम में सुकरों में चर्म रोग लगने की संभावना रहती है, जैसे बाल झड़ने, चमड़े में दाने निकलना या खुजली इत्यादि। इन चर्म रोगों से बचने के लिए सुकरों के आवास और सुकरों को साफ सुथरा रखना चाहिए। सुकरों को नियमित नहाना चाहिए। साथ ही आवास की भी नियमित सफाई करने से चर्म रोग लगने की संभावना कम हो जाती है। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक है वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेद में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित है। मखमली, तुलसी, रोहिणी ये भिंडी के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। निकाय गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाय गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। यह है डच हो। निकाय गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने देखा कि कैसे हमारे किसान भाई बहन अपने खेतों में मेहनत करके अपनी खेती को और आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही आपने देखा मौसम का हाल। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, जल्द होंगे हाजिर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे गर्मी के मौसम में भिंडी की खेती व प्रभेद का चुनाव। किसान भाइयों, कई ऐसे किसान भाई हैं जो भिंडी की खेती कम लागत में करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कई ऐसे किसान भाई हैं जो भिंडी की खेती में एक बार पैसे खर्च करते हैं और उसमें 2 बार भिंडी की खेती करते हैं। ऐसे किसान भाई कम लागत लगाकर 4 गुना पैसे कमा रहे हैं। ग्रीष्मकालीन भिंडी की खेती फरवरी से मार्च के महीने में की जाती है तथा वर्षाकालीन भिंडी की खेती जून से जुलाई महीने में की जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि भिंडी की खेती कैसे करें और भिंडी की खेती करने से पहले उनका प्रभेद का चुनाव कैसे करें कि भिंडी की खेती काफ़ी अच्छी हो। तो आइए इन सब की अधिक जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। हम सब रोजाना के खाने में भिंडी की सब्जी को बहुत पसंद करते हैं। इस सदाबहार सब्जी की खेती सभी प्रकार की जमीन में हो सकती है, मगर अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी और जैविक खादों से भरपूर खेत इसके लिए ज्यादा बढ़िया साबित होते हैं। इसकी खेती हल्की अम्लीय जमीन में भी की जा सकती है।
गर्मियों में भिंडी की खेती की बात करें तो जनवरी के अंत से लेकर मध्य फरवरी तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, गर्मी की खेती में कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे, अन्य समय के बनस्पत तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हर एक मौसम का कुछ जलवायु से संबंधित या कीट वगैरह संबंधित अलग समस्या होती है, इसलिए हम लोग उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो पहले हम आरंभ करते हैं कि इसके प्रभेद के चुनाव से। आप किन किस्मों का प्रभेदों का चुनाव करेंगे तो आप खेती अच्छा कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर आप अगर सामान्य किस्मों का खेती करना चाहें भिंडी का, तो उसमें आप काशी लालिमा का चुनाव कर सकते हैं, काशी वरदान का कर सकते हैं। इनका उपज करीब 14-15 टन प्रति हेक्टेयर आपको उपज मिलता है। अगर आप यही चाहें कि हम संकर किस्मों का चुनाव करें तो आप काशी सृष्टि का चुनाव कर सकते हैं, काशी महिमा का चुनाव कर सकते हैं। इस तरह से आप संकर किस्मों का भी चुनाव करके अच्छा उपज प्राप्त कर सकते हैं, जिनका उपज आप 18 से 20 टन तक प्रति हेक्टेयर प्राप्त कर सकते हैं। इन किस्मों का क्या चुनाव करेंगे, केवल ये भी एक बात होती है। तो जैसे मैंने एक आपको सामान्य किस्म काशी लालिमा की बात की, तो काशी लालिमा का फल थोड़ा लालिमा लिए हुए गुलाबी रंग का होता है और इसमें आपको एंथोसाइनिन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण कि आपको जो ऑक्सीजन की जो शरीर को हमें चाहिए वो एंथोसाइनिन होने के कारण आपको अच्छा प्राप्त होता है। और एंथोसाइनिन से ही आपको विटामिन ए की ओर भी आपका शरीर उस लाभान्वित होता है। अगर हम भिंडी की प्रजाति की बात करें जो कि गर्मी में लगाई जा सकती है, तो हमें अपने इलाके के अनुकूल रोग रोधी प्रजातियों की ही बुआई करनी चाहिए। देखे होगा कि भिंडी में एक रोग लगता है, पत्ते पीले हो जाते हैं, डंठल पीला हो जाता है, फल भी पीला हो जाता है, जिसकी कि हम लोग पीत सीरा मोजाइक के नाम से जानते हैं। तो उसके प्रति ये सहनशील किस्म है, इसलिए आप इसका अगर खेती करेंगे तो आपको इस रोग का आपके खेतों पर प्रभाव नहीं के बराबर पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो भिंडी में पत्तियों पर भी जो लीफ कर्लिंग होता है, उनके लिए भी ये जो है सो रेसिस्टेंट वेराइटी है, आप उसका भी लाभ इस वेराइटी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से आप यदि संकर किस्मों में आएँ, काशी सृष्टि की बात करें तो उसमें आपको ये टॉलरेंट वेराइटी है इन रोगों के लिए, और इसकी उपज 18 से 20 टन प्रति हेक्टेयर आपको प्राप्त होती है। फल एक साइज के मिलेंगे आपको सारे के सारे। तो आप इन किस्मों का खेती करें और लाभ उठाएं। बुआई से 2 हफ्ते पहले खेत में खूब सड़ी हुई गोबर की खाद फायदेमंद होती है। वहीं रासायनिक उर्वरकों को खेत की मिट्टी के जांच के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। खेती की प्रक्रिया के लिए आप 4 से 5 बार खेतों की अच्छी से जुताई कर दें। जुताई करने का पट्टा दे करके और तब बीज बुआई करें। बीज बुआई के लिए कोई भी बीज हो उसको बिना बीजोपचार के हुए आप खेतों में कृपया कभी न डालें, ताकि आपको आने वाले समय जो रोग वगैरह से जो हानि होने वाला है उसका असर कम से कम पड़े या नहीं पड़े। इसके लिए आप इस अपने भिंडी के बीज को ट्राइकोडर्मा और कार्बोक्सिन, ये दोनों दवाओं का 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 ग्राम कार्बोक्सिन दवा मिला करके 6 ग्राम हो जाता है। इससे 1 किलो बीज भिंडी का आप उपचारित कर सकते हैं और उपचार करने के बाद अपने खेतों में बो सकते हैं। कितना बीज हमको लगेगा, तो करीब 15 से 18 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए भिंडी का लगता है गर्मी के खेती के लिए। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि बरसात में जितना भिंडी का बीज लगता है उससे ठीक दूना आपको बीज की मात्रा आपको लगेगा गर्मी की जो भिंडी की खेती कीजिएगा उसमें। जब भिंडी की खेती करेंगे तो आप बीज बुआई के पहले आपके खेतों में अच्छी नमी होनी चाहिए, ताकि
आपको अंकुरण में सहायता मिले। कुछ किसान क्या करते हैं कि सूखे में ही बीज बो देते हैं फिर तब पटवन करते हैं। इसका क्या दुष्प्रभाव कुप्रभाव पड़ता है सो ध्यान दीजिए। जब आप सिंचाई कीजिएगा तो बीज के ऊपर में मिट्टी का एक लेयर कड़ा जम जाता है, जिसके कारण कि बीज तो अंकुरित होता है लेकिन कुछ बीज बाहर मिट्टी से बाहर निकल नहीं पाते, अंकुरन बाहर नहीं निकल पाता है, तो आपका जर्मिनेशन वहाँ पर कम हो जाता है। जब पौधे की संख्या प्रति हेक्टेयर कम होगी तो आपको स्वाभाविक एक उपज कम मिलेगा। भिंडी की फसल को कीटों और रोगों से तकरीबन 40 से 50% तक नुकसान हो सकता है, लिहाजा कीटों और रोगों को सही तरीके से रोकथाम करनी चाहिए। पहला तो यही था कि इसमें आपको पीत सिरा मोजाइक का बहुत ज़्यादा प्रकोप लगता है। इससे बचाव के लिए आप है कि गर्म जो भी खेत में कोई भी आप फसल उगाते हैं उसकी एक बार गर्मा जुताई करके उसको छोड़ना अप्रैल मई महीने में 1.5 से 2 महीना अति आवश्यक है, जो कि आपको प्राकृतिक रूप से भगवान दिया है, जिस कारण कि आपके खेतों में रोग और कीट कम लगेंगे। इसलिए आप गर्मा जुताई पर विशेष ध्यान दिया कीजिए। इनके अलावे में अब है आपको कीट की समस्या आती है। अधिकतर फल छेदक कीट भिंडी में लगते हैं, तो फल छेदक कीट के लिए आप अपने खेतों में वहाँ पर इमिडाक्लोपीड नाम की दवा 3 लीटर पानी में 1 ml घोल करके आप छिड़काव 2 बार करेंगे, आपको इससे निजात मिल जाता है। खाद जहाँ तक डालने की बात है तो अपने खेतों में आप 100 किलो यूरिया, 50 किलो स्फूर और 50 किलो पोटास अपने खेतों में डालिए। बीज बुआई के वक्त में नाइट्रोजन की मात्रा आधा रखिएगा और बाकी पूर्ण मात्रा में दे दिए। आधा जैसे 20 से 25 दिन के बाद जब पहला बार आप सिंचाई करने लगे तो उस समय अपने खेतों में छिड़काव कर दीजिए। इस तरह से इसके अलावे में आप अपने खेतों में जिंक सल्फेट की मात्रा 25 किलो प्रति हेक्टेयर और गंधक की मात्रा 40 किलो प्रति हेक्टेयर भी अपने खेतों में उपयोग करें बुआई के समय ही। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप इसका लाभ उठाएं। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे आगात लत्तेदार सब्जियों में लगने वाले रोग, कीट व निदान के बारे में। किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि समय से पहले जो भी सब्ज़ी बाज़ार में आती है उनकी मांग काफ़ी अधिक होती है। तो जो भी किसान भाई समय से पहले सब्जियों की खेती करते हैं उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है, परंतु कई बार देखा गया कि सब्जियों में कई प्रकार के रोग व कीट लग जाते हैं जिनसे सारी सब्जियां नष्ट हो जाती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनके लिए उपाय करें। तो जो भी किसान भाई समय से पहले सब्जियों की खेती करते हैं उनके लिए क्या क्या बातें ध्यान देने योग्य हैं, उन सब की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। आज हम पहुँचे हैं रांची के भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र हारप्लांडू में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि आगात लत्तेदार सब्जियों में लगने वाले रोग, कीट एवं निदान के बारे में। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। अगर हम आगात लत्तेदार सब्जियों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से कौन कौन से कीट उनमें लगते हैं? किसान भाइयों, जैसे हम बात कर रहे हैं कि आगात जो किसी भी अगर फसल में आगात अगर होती है तो हमें अच्छा उसका मूल्य मिलता है। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं आज अगर जो लत्तेदार सब्जियां हैं जिनमें से अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, क्योंकि लत्तेदार सब्जियां मुख्य रूप से आपकी जो जब थोड़ा गर्मी होती है तब आपकी सब्जियां बढ़वार शुरू करती हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा आती हैं। उस समय में आपको उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है और एक साथ आने की वजह से आप किसान भाई उसको बेच भी नहीं पाते हैं। तो इसके लिए कई बार क्या होता है कि अगर हम आगात उसको लगाते हैं, आजकल बहुत सारी तकनीकियाँ विकसित हो गई हैं कि आपको लो टनल, पॉलीटनल इन सब में लगा करके आप आगात इनके कोकरबिट्स की जो खेती है, लत्तेदार सब्जियों की खेती है, वो आप कर सकते हैं। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि अगर आपने आगात लगाया है तो यह पौधा जो मौसम के विपरीत है तो कीट और बीमारियों के प्रति भी ज़्यादा सहिष्णु होता है। इसमें कीट और बीमारियां लगने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो इसमें आप किसान भाइयों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप पहले से ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो लत्तेदार सब्जियां हैं वो आपका कीट और बीमारियों के प्रकोप से बच जाएंगी। सर, आपने बताया कि अगर हम पहले लगाते हैं, मौसम के विपरीत लगाते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें रोग और कीट का जो है प्रभाव काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। तो अगर हम कीट की बात करें तो मुख्य तौर पे कौन कौन से कीट का प्रकोप बढ़ता है? किसान भाई जैसे देखते हैं कि अगर आपका जो लत्तेदार सब्जी लगाए हैं
जैसे आपके पॉली टनल में लगा दिए हैं, तो जैसे ही आप उस टनल को हटाते हैं, हटाने के बाद में आप देखते हैं कि उसमें जब छोटा छोटा 1 से 2 पत्तियां बनती हैं या आपकी पत्ती 2 पत्तियां निकली हैं, इस समय में आप देखते हैं कि उसमें एक लाल रंग का, ऊपर से लाल रंग का और पीछे से आपको काले रंग का एक कीट होता है जो पत्तियों को चट कर जाता है, जहां आपकी बढ़वार है उसी को चट कर जाता है। और कई बार यह भी देखने में मिलता है कि जहां से पौधा निकला हुआ है तने को ही काट के गिरा देता है अर्ली अवस्था में, तो यह कीट आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है पहले की फेज में। तो किसान भाई, इस कीट के नियंत्रण के लिए आप ध्यान दीजिए कि जब आप जब लत्तेदार सब्जियों को खेत में लगा रहे हैं, ट्रांसप्लांटिंग आजकल जब प्रोट्रेक आया है तो ट्रांसप्लांटिंग भी बहुत सारे करते हैं, तो ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं या आप बीज को डायरेक्ट लगा रहे हैं, तो लगाते वक्त आपको उसी समय में सावधानी बरतनी है। अगर आप लगाने के 10 से 15 दिन पहले नीम की खली आप 150 से 200 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो उसमें इस कीट का जो ग्रव है वो वहीं पे आपका ख़त्म हो जाता है। नीम की खली का आप प्रयोग कर सकते हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से जैविक है। अगर आप नीम की खली का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं किसान भाई, तो दूसरा ध्यान दीजिए, बुआई के समय में क्लोरेंट्रेलिप्रोल जो आपको कोराजीन के नाम से ग्रेन्यूल्स है वो आपको मिलते हैं। इन ग्रेन्यूल्स को आप 10 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, किसान भाई ध्यान दें, 10 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप बुआई के समय में, जब आप बुआई या रोपाई कर रहे हैं उसके समय में इसको अप्लाई करें, तो आपका जो ये जो लाल जो भृंग है, ये कीट है, उसका जो आपका ग्रब अंदर रहता है और एडल्ट बाहर में खाता है, जो रात के समय में ज़मीन में छुप जाता है, ये आपका वहाँ से नियंत्रित हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो इसके बाद में आप नीम का तेल है या नीम जो तेल से बने हुए जो कीटनाशक है उनका 5% का आप छिड़काव करके भी आप नियंत्रित कर सकते हैं। अगर फिर भी कीट नियंत्रित नहीं हो रहा है तो आप कीटनाशकों में जैसे इंडोक्साकार्ब 1 ml प्रति लीटर का आप हर 7 दिन पे छिड़काव करें तो ये आपका कीट नियंत्रित होगा। ये तो आपने कीट के बारे में बताया कि किस तरीके से कीट जो है लत्तेदार पौधों को प्रभावित करते हैं, पूरे जो उनके तना को पूरा खा जाते हैं, उनके विकास को अवरुद्ध कर देते हैं। अगर हम रोगों की बात करें तो लत्तेदार सब्जियों में कौन कौन से रोग लगते हैं? आपका बहुत अच्छा जो प्रश्न है कि रोग को हम इसमें पहचानने की ज़रूरत होती है। किसान भाई ध्यान देते हैं कि आपका जैसे लत्तर बढ़ना शुरू करता है तो आपका लत्तर मुरझाना शुरू कर देता है। पहले प्रथम दृष्टया देखने पर प्रतीत होता है कि इसमें आपको पानी की कमी दिखाई देगी। आप सोच रहे हैं कि पानी ऐसे आपका जो लत्तर है वो मुरझा क्यों रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे लत्तर के अंदर में तो उसमें से आप जगह जगह में देखेंगे लत्तर फटा हुआ है और वहाँ से गोंद जैसा लसलसा द्रव निकल रहा है, उसकी वजह से मर रहा है। या कई बार हम देखते हैं कि लत्तर को अगर ध्यान से देखेंगे तो लत्तर बीच में से कहीं से आपका लसलसा हो गया है चारों तरफ से, और खोलने पे उसमें सफ़ेद रंग का छोटा छोटा कीट निकलता है जिसको हम फल मक्खी बोलते हैं। यह एक कारण है। दूसरा कारण जैसे मैंने बताया, अगर आपका लत्तर फट रहा है जगह जगह से और गोंद निकल रहा है और उससे लत्तर आपका जो लत्तर है वो मुरझा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके उस लत्तर में बैक्टीरियल विल्ट लग गया है जो आपको इस समय में बहुत मुश्किल से कंट्रोल होगा। फिर भी इसके जो बचाव है उसका उपचार यही है कि आप सिंचाई को नियमित करें और दूसरा सिंचाई जल के साथ में ब्लू कॉपर 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और इसमें कई बार थायोफेनेट मिथाइल या स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट का घोल बनाकर भी आप लत्तर के साथ में जड़ों में डालिए और उसका छिड़काव करिए, तो आपका यह कंट्रोल हो जाता है। अगर यह समस्या हमेशा बनी रहती है तो आप इसमें ट्राइकोडर्मा जो वीरिडी है उसका भी भूमि उपचार करिए। भूमि उपचार के लिए आपको 2.5 केजी ट्राइकोडर्मा को 50 केजी गोबर के खाद में मिला करके प्रति हेक्टेयर बुआई के समय में मिलाइए, और हो सके तो इसका बीज उपचार भी करिए जो आपको 4 ग्राम प्रति केजी बीज का उपचारित करना है। और स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस जो एक तरह से वो भी जैविक है, वो 10 ग्राम प्रति केजी बीज का आप उसको बीज उपचारित करिए, तो आपका जो ये लत्तर वाली जो बैक्टीरियल विल्ट वाली समस्या है
और इसके साथ साथ में किसान भाई ध्यान रखें, जहाँ पे बार बार आप लत्तरदार सब्जियों की खेती कर रहे हैं उसको ब्रेक करिए, मतलब उसका फसल चक्र में अपनाइए। उसके साथ में आप जो दलहनी फसलें हैं उसको भी उसमें मिलाइए, तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी समस्या मैंने बताई थी कि अगर लत्तर में लसलसा हो रहा है, खोलने पे छोटे छोटे कीट हैं, तो यह फल मक्खी का प्रकोप है। ये किसान भाई बहुत कम समझ पाते हैं कि फल मक्खी तो फल के अंदर लगती है, लेकिन लत्तरदार सब्जियां जैसे आपका तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, इनमें आपके लत्तर में ये फल मक्खी जब फूल आता है उससे पहले लत्तर में अंडे दे देती है और वो आपको लत्तर को सुखा देती है। तो इस अवस्था में आप जैसे ही आपका लत्तर बढ़ना शुरू कर दे, आप फिरामोन ट्रैप्स जो क्यूल्यूर बेस्ड जो फिरामोन ट्रैप है उसका प्रयोग करें 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और इसके साथ में जहाँ पे अगर ज़रूरत हो तो स्पिनोसेड जो सक्सेस के नाम से मिलता है 1 ml को प्रति 4 लीटर पानी में मिला करके नियमित अंतराल पे उसका छिड़काव करें, तो आपका यह है फल मक्खी की जो समस्या है वो दूर होगी और आपका लत्तर को जो सूखने की समस्या है वो भी दूर होगी। किसान भाइयों, अभी आपने देखा आगात लत्तेदार सब्जियों में लगने वाले रोग, कीट व निदान के बारे में, और साथ ही आपने देखा गर्मियों के मौसम में भिंडी की खेती व प्रभेद के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी हमसे लेनी हो अथवा किसी भी तरीके की जानकारी हम तक पहुँचानी हो तो आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा, केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। एक बात और, अगर आपसे किसी भी कारणवश हमारा ये कार्यक्रम छूट जाता है तो आप हमारे ये कार्यक्रम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब आदि। अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।